आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हमारा इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसी से हमारे सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं। वो न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या हमारा वो टॉपिक, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। देखो वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें अलग अलग फॉर्मूला याद करना होता है, लेकिन अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस पता है ना, तो हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए किसी भी अदर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उसी फॉर्मूले से, हम सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बहुत इजी वे में आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1D मोशन की। देखो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है क्या? क्या होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? जैसे कि हम नाम से पढ़ सकते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन। जब हमारी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो इस तरह का जो मोशन होगा उसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। कैसे? सपोज हमारी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और वो ऐसे सिंगल स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इस तरह का जो मोशन होगा वो में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। तो इसमें एक चीज हो सकता है ऐसे भी जा रही हो, तो ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा। 1D मोशन यानी कि एक ही डायमेंशन में, ठीक है। इसमें सिर्फ एक डायमेंशन क्या होता है, ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर एक्स एक्सिस। सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर 1D मोशन बोलते हैं। 1D मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव्स इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं? देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है जो हमें सर आइजैक न्यूटन ने दी थी। वो 3 इक्वेशंस हमारी वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताती हैं। वेलोसिटी यानी कि वो किस स्पीड के साथ अपनी डिस्टेंस को चेंज कर रही है, एक्सेलरेशन यानी किस रेट के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और टाइम उसको कोई भी प्रोसेस करने में कितना टाइम लग रहा है, के बारे में हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताती है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या देती है? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो 2 कंडीशन होनी जरूरी है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? मोशन जो होना चाहिए ना हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। अगर 1D मोशन नहीं होगा, 2D या 3D मोशन होगा, तो वहां पे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन 1D मोशन, ठीक है। और सेकंड कंडीशन इसके लिए क्या है? जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। यानी कि अगर किसी मूविंग करती हुई कार के अंदर एक्सेलरेशन है तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कभी अभी कुछ हो रहा है अभी कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारी जो स्पीड है वो एक फ्लो में ही चेंज होनी चाहिए। यानी कि अगर वो इंक्रीज हो रही है तो ग्रेजुअली इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज हो रही है तो ग्रेजुअली डिक्रीज। और वो कब होगा? जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे, ड्राइव करेंगे, उसके लिए हमें ये 2 कंडीशन पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 तो होती है हमारी v = u + at, ठीक है। जहाँ पे v क्या होती है? v हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारी u होती है, ठीक है। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। और t होता है हमारा टाइम, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s = ut + ½ at², ठीक है। जहां पे s जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड नंबर 3 थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है? v² = u² + 2as। ओके, ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो हमारी वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बताती हैं, ठीक है।
आज के इस वीडियो में हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। न्यूमेरिकल के व्यू से ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्स में 100% आता है, बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। आपको ऐसा भी आ सकता है कि आप इक्वेशन ड्राइव करो और उसके साथ वो आपको न्यूमेरिकल भी दे दे कि ये न्यूमेरिकल सोल्व करो, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ना फिजिक्स तो हमें आसान लगती है, लेकिन अगर हम बीच में टॉपिक मिस करते हैं ना तो भी प्रॉब्लम होती है। और टॉपिक्स को मिस मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पढ़ने में। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम इस चीज़ को रेगुलर नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा बीच में छोड़ देते हैं और फिर हमें सारी जो चीज़ें होती है वो मिक्स हो जाती है और वो हमें बर्डन लगने लगता है। तो रेगुलर पढ़ाई कीजिए, जितना आप पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेशंस को ड्राइव करना। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। लेट अस कंसीडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पर है। सपोज यहाँ पर जो टाइम है हमारा वो 0 है, ठीक है। फिर ये मूव करना स्टार्ट करती है वेलोसिटी u के साथ। क्या है उसकी यहाँ वेलोसिटी कितनी है, u के साथ वो मूव करना स्टार्ट करती है। और आफ्टर सम टाइम सपोज t इज इक्वल्स टू t टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है और पॉइंट b पर पहुंच जाती है, ठीक है। सपोज ये डिस्टेंस कितनी जाती है s, इसका डिस्प्लेसमेंट s है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो देखो ध्यान से, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। वेलोसिटी चेंज यानी इसमें एक्सीलरेशन है। सपोज हम मानते हैं ये अपनी वेलोसिटी एक्सीलरेशन a के साथ चेंज कर रही है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, a is equals to rate of change of velocity dv अपॉन dt। सो हमारा dv हो जाता है a dt, जहाँ पे dv क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, एंड dt क्या है, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन टाइम। बट a क्या है, a है हमारा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या है हमारा यूनिफॉर्म, क्योंकि हमारी ऑलरेडी कंडीशन है कि स्ट्रेट लाइन की जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सिर्फ तभी वैलिड होती है जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। तो स्मॉल चेंज ये है, बट अगर हम इसकी लोअर लिमिट u से v डिस्टेंस पर जाते हैं तो क्या होगा, कंप्लीट चेंज आ जाएगा वेलोसिटी में। मोशन फ्रॉम u टू v वेलोसिटी, ठीक है, u टू v वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखो इंटीग्रेशन का क्या होता है कि अगर हमारे पास छोटी वैल्यू है, कोई स्मॉल हमारे पास क्वांटिटी दी हुई है और उसी हेल्प से वो अपनी ह्यूज क्वांटिटी पूछा है, यानी कि एक स्मॉल पोर्शन ये है इसका, तो आप इसका पूरा पोर्शन बताओ ये कितना होगा। तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इसने स्मॉल पोर्शन dv दिया है, अब इसने पूरा पूछा है कि ये कितनी होगी वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी वो u थी, फाइनल वेलोसिटी v आई है। तो जो इनिशियली था वो लोअर लिमिट हो जाएगी और जो फाइनल है वो अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है तो a को इंटीग्रेट नहीं करेंगे बट टाइम को इंटीग्रेट करेंगे। जब लोअर लिमिट u थी उस टाइम टाइम कितना था हमारा 0, अपर लिमिट v पर टाइम कितना है हमारा t। जब हम dv को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v u टू v इज इक्वल्स टू a। टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम हो जाएगा t 0 टू t, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है dx का जो फॉर्मूला होता है x रेज टू पावर n, dx का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ये हो जाएगा x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे dv है तो यहाँ v की पावर 0 है तो v की पावर 1 अपॉन 0 प्लस 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे t की पावर 0 है तो t की पावर 0 कुछ जब हम लिमिट फिल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1 1 t, ओके। अब हम लिमिट फिल कर देंगे। लिमिट क्या होती है, लिमिट फिल करनी होती है हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a t माइनस 0, ओके। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ओके। ड्राइव हो गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या आती है हमारी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको कैसे ड्राइव करेंगे, हमने बता दिया है जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी ऑब्जेक्ट की वो u है और फाइनल वेलोसिटी v है। तो उसे u से v तक जाने में थोड़ा टाइम लगा तो उसने थोड़ी डिस्टेंस भी तो कवर की होगी। सपोज हमने माना वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी क्या होती है,
v इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सी वेलोसिटी रखेंगे, v। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ से डी एस कितना आ जाएगा, v डी टी। सिमिलर वही कंडीशन आ गई, क्योंकि डी एस क्या है हमारा, स्मॉल चेंज है। तो हम कंप्लीट चेंज के लिए, कंप्लीट चेंज क्या है, 0 से s, 0 टू s जाने में उसको कितना टाइम लगा है, 0 टू t टाइम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी एस को करेंगे s माइनस 0। और देखो v की वैल्यू क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट से, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी इंटू डी टी। ओके, s हो गया ये, इज इक्वल टू u डी टी प्लस ए टी डी टी। हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू t के बीच में। u को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, u क्योंकि कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो s इज इक्वल टू u, ये कितना हो जाएगा, t, 0 टू t। सेम यही कंडीशन जो हमने यहाँ पे किया था, बट यहाँ पे t आ गया, t की पावर 1। तो क्या हुआ, ये t की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू t की पावर 2a, t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 0 टू t। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, ut प्लस हाफ, आ गया ये 1/2 बाहर, a t स्क्वायर माइनस 0, तो t स्क्वायर हाफ a t स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हमारी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगी वैल्यू, v स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab uat। ओके, हमारी थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v स्क्वायर हमारे पास है, u स्क्वायर भी हमारे पास है। अब हमें ये टर्म चाहिए, ये टर्म हमारी कहाँ से आएगी, अब देखो ध्यान से देखना, 2as चाहिए, 2a। देखो s हम यहाँ से निकाल सकते हैं, s की वैल्यू कितनी है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से ये और ये टर्म कॉमन आ जाए तो ut आ जाएगी, वैल्यू नहीं आ जाएगी। अगर मैं इसे 2a कॉमन ले लूँ तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ से कॉमन आ गया। ठीक है, जब हम यहाँ से 2a कॉमन किया तो क्या बचा, यहाँ पे ut बच गया, प्लस इसमें से क्या बचेगा, देखो जो हमने दोनों में से कॉमन लिया है ना, यहाँ से क्या बचेगा, 2a कॉमन आ गया तो 1/2 आ जाएगा, a कॉमन ले लिया तो a बचा t स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s के इक्वल है नहीं है। तो यहाँ से हमारा v स्क्वायर कितना आ गया, u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है, दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए ये इक्वेशन अपनी अप्लाई करेंगे और अपने न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे। अब हमारे इसमें एक टॉपिक और आता है, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल, देखो फ्री फॉल क्या होता है, जब हमारी ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है ऊपर से, जैसे कि हम किसी सेकंड या थर्ड फ्लोर से कोई बॉल नीचे फेंकते हैं, ठीक है, या नीचे से सीधा ऊपर फेंकते हैं, तो उस तरह का जो मोशन होता है तो वो 1D मोशन ही, एक ही डायरेक्शन में जा रही है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, या फिर वो सीधी नीचे आ रही है, अदर मोशन तो उसके अंदर नहीं है। तो उस तरह का जो मोशन होता है ना, उसे हम फ्री फॉल बोलते हैं, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह का मोशन क्या बोला जाता है, फ्री फॉल बोला जाता है। फ्री फॉल के अंदर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो वैलिड भी होती है, अप्लाई भी होती है, लेकिन उनमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। क्या वेरिएशन आता है, देखो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे कि फर्स्ट है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी।
देखो जब हमारी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाती है तो वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। अर्थ की क्या होती है, अर्थ की अपनी ग्रेविटी होती है, अर्थ का अपना एक्सीलरेशन होता है। तो जब वो नीचे से ऊपर जाएगी ना तो अर्थ उसे खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन वो ऊपर जा रही है उसको, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगेगी और एक पॉइंट पर जाकर वो रुक जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है वो वहीं रहेगी, फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है। तो जो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है उसका रीजन क्या है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन है। और वो एक्सीलरेशन कहाँ से आया है, अर्थ से। अर्थ का जो एक्सीलरेशन होता है वो होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो होती है एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ होता है। तो जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी 3, ठीक है, अगर हम फ्री फॉल में यूज करते हैं तो वहाँ एक ही जगह पर जी आ जाता है, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है कांस्टेंट। हम ये दोनों वैल्यूज फॉर्मूले में यूज करते हैं। देखो अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो तुम वही वैल्यू यूज करोगे, बट अगर तुम्हें नहीं दिया हुआ है तो तुम 10 या 9.8 कोई सी वैल्यू यूज कर सकते हो। अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले में वो कैसे अप्लाई होगी। तो v जो हो जाएगा ना इस कंडीशन में, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस gt। अब जो ये g है ना ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखो जो हमारी अर्थ से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से ये अर्थ है हमारी, ऐसे ऊपर जा रही है तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है मुंह ऊपर की साइड कर रही है। ये तो क्या हो रहा है इससे, देखो इस पे फोर्स जो है वो नीचे काम कर रहा है और मुंह वो ऊपर कर रही है, तो वो तो ऊपर जा रही है, अर्थ उसे अपने नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घट रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन। तो इस कंडीशन में जो ग्रेविटी होगी ना वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस। कब हमारा मोशन अपवर्ड होता है, जब अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है, यहाँ प्लस कीजिएंगे, क्या आ जाएगा फॉर्मूले में माइनस। तो v इज इक्वल टू यू माइनस gt हो जाएगा। और जो हमारा सेकंड फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा s कीजिएंगे, यहाँ पे आ जाएगा सपोज y डिस्टेंस है ये, ठीक है, क्योंकि हम वर्टिकली डिस्टेंस ले रहे हैं उसको वर्टिकल एक्सिस मानते हैं तो हम उसको y लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gy, ठीक है। कब है ये, जब हमारा अपवर्ड मोशन होता है, यानी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है हम ऊपर खड़े हुए और ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है और अर्थ जो है, अर्थ की ग्रेविटी वो उसे खींच रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, भाई कुछ तो वो नीचे आ रही है, कुछ उससे नीचे वाली चीज अपनी साइड ज्यादा खींच रही है, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी उसमें जो इस बार एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में हमारी ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, जब ये नीचे मूव कर रही है, क्योंकि ये भी ऐसी आ रही है और ग्रेविटी भी ऐसी काम कर रही है, तो इस बार हो जाएगी पॉजिटिव ग्रेविटी, ठीक है। तो अब डाउनवर्ड मोशन के अंदर क्या होता है, जितने भी ये फॉर्मूले होते हैं ना हमारे, वो सब पॉजिटिव हो जाते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gy, ठीक है। तो अगर अपवर्ड मोशन होगा तो हमारी नेगेटिव आ जाएगा इन फॉर्मूले में, और डाउनवर्ड मोशन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या बोला जाता है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे आज का क्या टॉपिक था, हमारा आज का टॉपिक था 1D मोशन। 1D मोशन क्या होता है, जब हमारी ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या कंडीशन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 हमारी जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल डायरेक्शन मूविंग होनी चाहिए, यानी 1D मोशन होना चाहिए। दूसरा हमारा एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पढ़ा हमने फ्री फॉल। फ्री फॉल जब हमारी ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है, वर्टिकली मूव करती है, जैसे ऊपर से कुछ नीचे गिरता है, तो उस तरह का जो मोशन होता है उसे हम फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट
बोलते हैं, जहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाता है। ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये हमारी अर्थ के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये थे मेरे आज के टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करूंगी। इस तरह हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके अपने न्यूमेरिकल्स को इजीली सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, फिजिक्स को बहुत आसान सब्जेक्ट है अगर आप इसको रेगुलर पढ़ाई करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट किए बिना मत जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।